साधुजन देखिए कैसे पॉजिटिव चीज़ को ग्रहण करते हैं। कंस के वचनों में भी कौन से अच्छे वचन हैं, वो भी प्रभुपाद प्रशंसा किए बिना नहीं रह रहे। तो यहाँ हमारे प्यारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने कंस की बातों को असली ज्ञान की सुंदर बातें कहा है। हम इसे कंस की कही हुई बातें समझकर उपेक्षा कर सकते थे, नहीं नहीं ये तो कंस ने कहा है, इस पे कौन ध्यान दे। लेकिन जब प्रभुपाद ने उसको हाईलाइट किया, असली ज्ञान की सुंदर बातें कही हैं, तो अब हमारा कर्तव्य बन गया कि अब हम उस पर ध्यान दें। तो श्रील प्रभुपाद ने कंस की प्रशंसा नहीं की, कंस की बातों की प्रशंसा की है, और प्रशंसा करके हमारा ध्यान उन बातों की ओर आकृष्ट किया है। अच्छे अच्छे उदाहरण दिए उसने कि जैसे मिट्टी से बर्तन बनते हैं, टूट जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी था मिट्टी हो गया, और जब तक रहा तब भी मिट्टी ही था। वैसे ही आत्मा, उससे उसके चारों ओर ये शरीर बना उसके कर्मों के कारण, और फिर उसके बाद समाप्त हो गया ये शरीर, फिर दूसरे शरीर में चला गया, लेकिन आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उदाहरण अच्छा दे करके समझाया। और इस संसार में ये जो सुख दुख है वो कब तक रहेगा, वो जो मैंने ये ज्ञान दिया है, जो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करेगा उसको ये सुख दुख हमेशा सताते रहेंगे, ये भी उसने कहा। तो सही बात है, जो यहाँ से तो बिगिनिंग होती है नॉलेज की, अब वही जिसके पास नहीं है तो दुख भोगेगा ही, जिसकी बिगिनिंग भी नहीं है। आत्मा से ही तो भगवान ने शुरू किया दूसरे अध्याय से नॉलेज देना। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसलिए धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता। कोई बूढ़ा हो जाए, कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, मोहित नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं, यहाँ ये नहीं कहा गया कि केयर नहीं करता, मोहित नहीं होता। मोह में फंस करके अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको छोड़ दे, चैंटिंग बंद कर दे, घबरा जाए, ये सब नहीं होता उसके साथ। सब चलता रहता है उसका, घबराता नहीं है, न मोहियती। तो प्रभुपाद ने हमारा ध्यान कंस के द्वारा दिए गए इस प्रवचन पर आकृष्ट किया। इसके विपरीत जब गोवर्धन पूजा हो रही थी तो कृष्ण ने देखा ये सब तैयारी चल रही है इंद्र पूजा के लिए, तो कृष्ण ने वसुदेव, नंद बाबा आदि, वसुदेव नहीं, नंद बाबा आदि गोपों को कन्विंस किया कि आप इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन की पूजा करिए। और उसमें उन्होंने कर्म मीमांसा का वर्णन किया कि जब तक आप पूजा नहीं करोगे तब तक वो फल नहीं देगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा ईश्वर है जो कर्म के अधीन है, जो आपके पूजा करने पर ही फल देता है? जब वर्षा होती है तो समुद्र पर भी होती है, समुद्र में किसी ने पूजा तो की नहीं थी, मछलियां आकर के इंद्रदेव की पूजा तो नहीं कर रही थी, फिर भी वहां बारिश हो रही थी। रेगिस्तान में भी बारिश हो रही थी, वहां भी किसी ने पूजा नहीं की थी। तो इस प्रकार से कृष्ण ने ऐसा प्रवचन किया कि जैसे किसी ईश्वर की नहीं, बस केवल कर्म के ऊपर ही डिपेंड रहना चाहिए। तो कर्म मीमांसा कहते हैं उसको साधु लोग ग्रहण नहीं करते। वहां प्रभुपाद जी ने सावधान किया और अन्य आचार्यों ने भी सावधान किया कि ये कृष्ण का जो प्रवचन है ये तात्कालिक है, केवल इंद्र को क्रोध दिलाने भर के लिए था, उसको जीवन में धारण मत कर लेना कि कृष्ण ने कहा है कर्म मीमांसा। तो कृष्ण का भी प्रवचन अस्वीकार करने के लिए गुरु कभी कभी कह देते हैं। भगवान बुद्ध की फिलॉसफी को नास्तिकता कह देते हैं।
वेद ना मानिया बौद्ध हिल नास्तिक, बौद्ध नास्तिक हैं और कंस को भी सही कह देते हैं। तो अब इसके लिए गुरु की कितनी आवश्यकता है? कहाँ भगवान क्या कह रहे हैं उस बात को नहीं मानना है और कंस कह रहा है उसकी बात माननी है। ये तो गुरु नहीं हो तो हम तो कहाँ से समझेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम